हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द होल नॉट। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर इंडिया और टेस्ला के बीच में क्या चल रहा है। एलन मस्क ऐसी कौन सी डील है जो इंडिया के साथ वो करना चाहते हैं। एक्चुअली में गाइस एक नितिन गडकरी जी एक रायसीना समिट में गए थे। रायसीना समिट क्या होता है कि जैसे कि जो भी वर्ल्ड में इश्यूज चल रहे हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग का या जो वॉर चल रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो ऐसे ऐसे टॉपिक के ऊपर वहाँ पर डिबेट होती है। तो वहाँ बड़े बड़े जो दिग्गज नेता होते हैं उनको बुलाया जाता है। तो वहाँ पर कुछ रिपोर्टर्स के थ्रू इंडिया के जो हमारे मिनिस्टर हैं गडकरी जी, उनसे पूछा गया कि इंडिया में टेस्ला कब आ रही है। तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि इंडिया में टेस्ला नहीं आ रही। उसकी वजह ये है क्योंकि टेस्ला जो है वो चाहता है कि हम चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करें और इंडिया में इंपोर्ट करें कार को। तो जो नितिन नितिन गडकरी जी हैं उन्होंने क्लियरली बोल दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने कि अगर आप चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे अपनी इलेक्ट्रिक कार की और उसको आप इंडिया में बेचें और आप चाहते हैं कि हम उसमें जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसमें आपको कंसेशन दे, तो आप भूल जाइए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर आप इंडिया में बेचना चाहते हैं अपनी इलेक्ट्रिक कारें, टेस्ला को बोला है, तो आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में करिए ताकि हम उसको यहाँ से फिर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं दूसरी कंट्रीज़ में। तो उसको लेकर एलन मस्क ने काफ़ी बार ट्वीट कर रखा है कि जो इंडिया है, इंडिया में बहुत ज़्यादा जो है वो टैक्स लगता है। मतलब इंडिया के ऊपर एलन मस्क ने ट्वीट किया था एक बार कि इंडिया में हाईएस्ट टैक्स लगता है, हाईएस्ट इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। तो इस चक्कर में वो इंडिया में अपनी कार को सेल नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, अगर आप इंपोर्ट ड्यूटी के बारे में देखें इलेक्ट्रिक कार के ऊपर, तो गाइस अगर 40,000 रुपीज़, $40,000 की जो कार होती है उससे नीचे की, उस पर 60% इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है। ठीक है। और अगर 40,000 से ज़्यादा की कार है तो उस पर 100% ड्यूटी लगेगी। मतलब अराउंड 36 से 38 लाख रुपए इंडियन रुपी में $40,000 के बनते हैं। तो ये लगा लीजिए आपको 60 लाख के आसपास पूरा 100% डबल करके ड्यूटी पड़ेगी। उसके ऊपर जो होता है एक सरचार्ज लगता है, वेलफेयर सरचार्ज, तो वो सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10% वो अलग है। तो मतलब 110% ड्यूटी पड़ती है अगर $40,000 से ऊपर की कार हो। और जो टेस्ला की जितनी भी कारें हैं वो हाई सेगमेंट की हैं, वो सब की सब $40,000 से ऊपर की ही हैं, उससे नीचे की नहीं है। तो इसीलिए जो टेस्ला के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके और इंडियन गवर्नमेंट के कुछ मिनिस्टर्स के बीच में मीटिंग भी हुई थी, मगर उसका कुछ रिजल्ट नहीं आया। क्योंकि टेस्ला ये कहता है कि आप एक स्टैंडर्ड टैक्स रखिए हमारे पे 40% का। आप कोई इम्पोर्ट ड्यूटी जो आप 100% लगाते हैं वो मत लगाइए, जो 10% आप सरचार्ज लगाते हैं वो मत लगाइए। आप अगर 40% का स्टैंडर्ड एक टैक्स रखते हैं तो हम अपनी कार को इंडिया में लाने का सोच सकते हैं, उससे हमें भी फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर आप 100% लगाएंगे तो हमारे को कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन नितिन गडकरी जी ने ये क्लियर कर दिया है कि अगर चाइना की मैन्युफैक्चरिंग कार्स इंडिया में लाके बेची जाएंगी तो वो बिल्कुल अलाउड नहीं है। अगर आपको टेस्ला को बोला गया कि अगर आपको अपनी कारें इंडिया में बेचनी है तो आप उसको यहीं पे मैन्युफैक्चर कीजिए और फिर यहाँ से एक्सपोर्ट भी कीजिए और यहीं से बेचिए, नहीं तो आपकी कोई भी जो शर्त है वो नहीं मानी जाएगी। तो गाइस सेम चीज़ ये हुई थी एप्पल के साथ भी। 2017 में एप्पल ने ऑफर रखी थी इंडिया के आगे कि हम यहाँ पर इंडिया में अपने अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग, अपनी जो एप्पल की जो सेल है उसको बढ़ाना चाहते हैं, उसका उसके प्लांट लगाना चाहते हैं अगर आप जो है वो टैक्स को थोड़ा सा कम कर दें। तो उस टाइम पे भी निर्मला सीतारमन जो कॉमर्स मिनिस्टर थी उन्होंने क्लियरली बोल दिया था कि आप चाइना के जो एप्पल मेड प्रोडक्ट्स हैं उसको अब हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आपको इंडिया में एप्पल को बेचना है, एप्पल के फ़ोन बेचने हैं, तो आपको इंडिया के अंदर ही उसका प्लांट लगाना पड़ेगा, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग से ही करना पड़ेगा। तो एप्पल की जो ऑफ़र थी वो इंडिया ने रिजेक्ट कर दी थी, तो एप्पल को फिर लास्ट में इंडिया की सारी शर्तें माननी पड़ी थी। तो एप्पल ने 2017 में उसके बाद मान के 2019 में प्लांट लगाया था, तो और उसके बाद उसको 60% का बूस्ट मिला था।
जो इंडिया की जो ये एप्पल जो है वो इंडिया में 1/3 जो है वो फ़ोन्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको कवर करता है। उसने इतनी मार्केट कैप्चर कर रखी है। सेम एप्पल के साथ यही हुआ था। तो अभी भी इस वक्त जो एलन मस्क है और इंडिया की जो गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट, उनके बीच में यही चल रहा है। तो नितिन गडकरी जी ने क्लियरली मना कर दिया है कि आप इंडिया में आइए, इंडिया में मैन्युफैक्चर कीजिए, तो ही हम एक्सेप्ट करेंगे टेस्ला की कार्स को। अदरवाइज अगर आप चाइना का सोचें कि चाइना में आप मैन्युफैक्चर करें और उसके बाद हम आपको कंसेशन भी दे दें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपको कंसेशन चाहिए, हम उसके बारे में सोचेंगे और धीरे धीरे उस कंसेशन को और ज़्यादा बढ़ा देंगे, लेकिन तब जब आप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करके उसको बेचने की सोचेंगे। अब दूसरी बात गाइज ये है कि इंडिया की जो मार्केट है वो काफ़ी बड़ी है। अभी 1 से 2% ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक कारें जो हैं वो यूज़ में है, लेकिन डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। अब एलन मस्क ने ये भी कहा था कि इंडिया में जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं वो सारी की सारी जो हैं 20 से 30 लाख की रेंज में हैं, मतलब $40,000 से नीचे की हैं। तो आपकी जो इंडिया की जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो इलेक्ट्रिक कार के, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा टेस्ला के आने से, क्योंकि टेस्ला की सारी कार्स हाई सेगमेंट की हैं, वो महंगी हैं। लेकिन बात यह है कि इंडिया की जो डोमिनेटिंग जो मेन मार्केट है वो है डीजल और पेट्रोल की, और जो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो करते हैं 20 लाख 25 लाख तक की सस्ती कारें, जैसे हुंडई की या मारुति की। तो ऐसे में एलन मस्क का यहाँ पे आके 60 लाख की गाड़ी को बेचना बहुत ही मुश्किल है, इतना इजी नहीं है। तो इसलिए उसको यहाँ पर ही प्लांट लगा के इंडिया की रेंज के अकॉर्डिंग कार्स को सेल करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी ये डील हो पाएगी। तो गाइज़, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर करिए। और अगर आपके पास कोई और इन्फॉर्मेशन है या आप किसी टॉपिक पे और वीडियो चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा बनाने की। थैंक यू सो मच गाइज़।